बढ़ती गर्मी के साथ साथ एक चीज़ है जो इरिटेट करती है गर्मी के अलावा, वो है लोड शेडिंग। और लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा समस्या करती क्यों है, इसके पीछे मेन रीज़न है लाइट का बार बार कटना। देखो, लाइट अगर बार बार कट रही है तो इसका मतलब है उसमें हो सकता है पीछे लोड शेडिंग किया जाता हो। अब लोड शेडिंग क्या है डिस्कस करते हैं, इसलिए तो वीडियो बनाई है। देखो, होता क्या है कि जब भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पावर प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट बनाया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बनाया हुआ है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन मतलब जहाँ से हमारी जो है, अगर हम किसी सिटी एरिया में रह रहे हैं या किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके बाहर अगर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो है बिजली को बांटा जा रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे एरिया में डिवाइड किया जा रहा है। तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के चलते अब मान लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर लगाया गया वो 1 MVA का है। नॉर्मली इस साइज़ का रहता है, 1 MVA का, 500 kVA का, लगभग इस साइज़ का रहता है। ठीक है, 1 मेगा वोल्ट एम्पेयर। ठीक, अब 1 MVA का जो ट्रांसफार्मर था वो पहले 1, 2, 3 और 4, ये 4 सोसाइटी हैं जिस सोसाइटी के लिए 1 MVA का ट्रांसफार्मर हमारे लिए पहले पर्याप्त था। ये बात कर लेते हैं 10 साल पहले की, कि 10 साल पहले ये जो ट्रांसफार्मर लगाया गया 1 MVA का, उस टाइम के लिए 4 सोसाइटी के लिए ये पर्याप्त था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे जो है प्रोग्रेस होती है, लोग बाग घर नए बनाते हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे इक्विपमेंट आ गए, इतनी सारी मशीनरी आ गई कि रसोई में मिक्सी हो गया, इंडक्शन कुकर हो गया, इसके अलावा ये तो मेन है ही, इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक चिमनी आती है वो हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक, हीटर हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा केटल हो गया, ठीक, उसके अलावा घर में फ्रिज एक्स्ट्रा हो जाता है। एसी जो है ज़्यादातर घरों में अब इंस्टॉल होने लगे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है आप देख ही रहे हैं 53 तक जो है टेम्परेचर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। तो उसी के चलते जो है इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया है। तो अभी जो है एट प्रेजेंट टाइम में जो लोड है वो इतना ज़्यादा है कि उसके लिए लगभग 1.5 MVA का ट्रांसफार्मर जो है ज़रूरी है। ठीक है, ये है प्रेजेंट ट्रांसफार्मर, प्रेजेंट ट्रांसफार्मर का साइज, और ये है रिक्वायर्ड ट्रांसफार्मर का साइज। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इतना ही डेवलपमेंट हुआ कि जो है 1.5 MVA का लगेगा। तो देखो, जो ट्रांसफार्मर नया नया लगाया जाता है तो वो उस टाइम पे फुल लोड कैपेसिटी के हिसाब से नहीं लगाया जाता। होता क्या है कि ये मान के लगाया जाता है कि अगले कुछ सालों में जो लोड है वो लगभग 1.5 गुना बढ़ जाएगा या 2 गुना बढ़ जाएगा। तो वो पहले से ही जो है इस रेटिंग का लगाया जाता है कि मान लिया मैंने अब अगर मैं ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ और अब मुझे जितने लोड की ज़रूरत है मैं उसको पहले कैलकुलेट करूँगा। उसको कैलकुलेट करने के बाद उससे लगभग 40% 50% ज़्यादा कैपेसिटी का मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। अभी क्योंकि डेवलपमेंट हमारे जो है अंदाजे से ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है एसी बहुत ज़्यादा लग गए हैं, कूलर सबके लगभग चल रहा है, क्योंकि गर्मी आप देख ही रहे हैं कितनी है। तो उसके लिए जो है फिर भी जो है ट्रांसफार्मर हमारा छोटा पड़ जा रहा है। तो फिर इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए? अब इसके लिए हमारे पास 2 समाधान हैं। एक तो ये कि इसके बगल में एक और ट्रांसफार्मर लगाया जाए, दोनों का पैरेलल ऑपरेशन किया जाए और फिर से जो है सप्लाई दी जाए। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर नया लगाना इतना आसान तो होता नहीं है, उसके एक लंबा प्रोसेस है। गर्मी तो अभी पड़ रही है, नया ट्रांसफार्मर पैरेलल लगाने के लिए हमें 6 महीने लग जाएंगे। अब 6 महीने में तो गर्मी खत्म हो जाएगी यार, फिर ऐसे तो क्या पूरी गर्मी मरते रहें? तो उस चीज़ के लिए देखो एक समाधान ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से ये मैंने एक फीडर को सप्लाई दी, एक फीडर से सप्लाई इसको गई, एक फीडर से सप्लाई इसको गई, एक फीडर से सप्लाई इसको गई। ठीक है, और हर किसी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जो इससे वो सारे रिक्वायरमेंट मिला के कितना हो रहा है, ये 1.5 MVA का मेरा हो रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 1500 kVA का मेरा जो है ये जो है लोड बन रहा है मेरा। ठीक, अब इसमें से कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल की सप्लाई नहीं काटी जा सकती। मेरे पास जो है रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे अनाउंस करने वाली अगर स्पीकर में लाइट ही नहीं आएगी तो अनाउंसमेंट नहीं होगा। अनाउंसमेंट नहीं होगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है?
ठीक है। तो रेलवे स्टेशन की सप्लाई नहीं काटी जा सकती, हॉस्पिटल की सप्लाई नहीं काटी जा सकती। इसके अलावा एक एग्जांपल हो गया हमारे पास स्कूल है। स्कूल टाइम की अगर बात की जाए, मान लिया अभी जो है स्कूल खुल रहे हैं, अगर स्कूल खुले हुए हैं तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं, उनको गर्मी लगेगी तो उनकी तबीयत बिगड़ेगी। तो उस टाइम पे हालांकि स्कूल में जो है जनरेटर की व्यवस्था होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश ये की जाती है कि जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी ना काटी जाए, ठीक है। तो ये कुछ सेंसिटिव होगा, इसके अलावा भी कुछ सेंसिटिव हो सकते हैं। कोई इंडस्ट्री हो गई या फिर कहीं पे जो है गार्ड्स के रुकने के लिए जो जगह बनाई गई है, रेस्टरूम बनाए गए हैं, ये सब हो गए। या कहीं पर रैली है तो वहाँ पे नेताजी आ रहे हैं, नेताजी को तो सप्लाई देनी ज़रूरी है, ठीक। वो उन सब को ध्यान में रखते हुए इनको हमने एक सेपरेट फीडर से जोड़ दिया, इनको जो है सेपरेट फीडर से कनेक्शन दिया है। अब इन तीनों का तो हमें सप्लाई काटनी है नहीं। अब ये नॉर्मल जो सोसाइटी है इसके लिए किया जा सकता है कि देखो 1 MVA का जो लोड था मेरे ट्रांसफार्मर का, वो किसी भी 3 सोसाइटी को एक बार में चालू रख सकता है, एक बार में किसी भी 3 सोसाइटी को चालू रख सकता है। लेकिन चारों को एक साथ में लोड देने के टाइम पे मेरा ट्रांसफार्मर जो ओवरलोड की सिचुएशन में आ जाएगा। जब ये ओवरलोड की सिचुएशन में आएगा तो सर्किट अपने आप ही ट्रिप हो जाएंगे, या फिर अगर वो ट्रिप नहीं होती, किसी कारण से ख़राब होते, तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब होगा। फिर उसके लिए जैसे देसी जुगाड़ किए जा रहे हैं कि जो है उसको कूलर लगाए जा रहे हैं, उसकी फिन्स ठंडी की जा रही है। लेकिन एट द एंड मैटर यही है कि ट्रांसफार्मर का साइज़ छोटा है, तो आप चाहे उसको कितना भी कूल कर ले आए, तो आप उसमें एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाओ या फिर उसको लोड सेटिंग करो। अब लोड सेटिंग के लिए क्या करना है कि मेरे पास 4 लोकेशन पर मुझे जो है लोड देना था, तो मैंने शुरुआत में 2 घंटे के लिए इन 3 लोकेशन पे जो है सप्लाई दी और इस लोकेशन पे सप्लाई नहीं दी, ठीक। उसके बाद अगले 2 घंटे के लिए मैंने इसकी सप्लाई काट दी, इसको सप्लाई दी, इसको सप्लाई दी और इस वाले को भी सप्लाई दी, ठीक। फिर अगले 2 घंटे के लिए मैंने इसको सप्लाई दी, इसकी सप्लाई काट दी, इसको सप्लाई दी और इसको भी सप्लाई दी। सेम अगले के लिए मैंने इसकी सप्लाई काट दी, इसको सप्लाई मिली, इसको सप्लाई मिली, इसको सप्लाई मिली। तो देखो हो क्या रहा है, लगभग हर 6 घंटे बाद जो है 2 घंटे के लिए सप्लाई काट दी जा रही है, जिससे मेरा ट्रांसफार्मर ओवरलोड की सिचुएशन में भी नहीं आ रहा। और 2 घंटे के लिए लोगों को जो है वो एक तरीके से उन पर सौंप दिया जाता है कि देखो 2 घंटे तुमको जो है अपने आप से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो है अभी सिचुएशन हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ठीक है। ये टाइम 2 घंटे का हमने एग्जांपल लिया। हो सकता है लोड सेटिंग जो है आधे घंटे के हिसाब से की जाए कि आधे घंटे के लिए लोड सप्लाई काट दे रहे हैं, आधे घंटे के लिए काटी, उसके बाद 1.5 घंटे सप्लाई आई इसमें, फिर आधे घंटे के लिए इसके काट दी, फिर 1.5 घंटे के लिए इसको सप्लाई दी, आधे घंटे के लिए इसकी काटी। मतलब ऐसे जो है प्रोसेस किया जा रहा है टेम्प्रेरी बेसिस पे कि जब तक हमारा जो है ट्रांसफार्मर की जो है कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जाती और पैरेलल में ट्रांसफार्मर नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसे नहीं किया जाता कि जो है ये फीडर और ये 2 फीडर इन दोनों को एक अलग से ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया जाए, ये दोनों इससे ही कनेक्टेड रहे। ये व्यवस्था तब तक नहीं की जा सकती जब तक के लिए लोड सेटिंग ज़रूरी है, और इसी कारण से हमारी सप्लाई जो है काटी जा रही है, ठीक है। अब लोड सेटिंग क्या है, ये चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती है, तो आपको जो है पता होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों हमारी लाइट कट रही है, क्यों हम जो है इरिटेट हो रहे हैं, कम से कम अगर हमें वजह पता रहे कि क्यों लाइट कट रही है, और अगर हमें सही वजह पता है तो चीज़ें उतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगती है। जब हमको नहीं पता होता तब लाइट कट जाती है तो ज़्यादा बुरी लगती है, ठीक है। तो लोड सेटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता सकते हैं।